नमस्कार। जिंदगी में हम परेशान तब होते हैं जब हमें आलोचना झेलनी पड़ती है। हम आलोचना को बहुत सहज भाव से ले नहीं पाते। इस पर किसी शायर ने कहा है कि पत्थर हमारे सहन में आए खुशी हुई, ये गम तो गया कि लोग हमें जानते नहीं। तो जब आपको लोग जानेंगे, आप कुछ होंगे, तभी आपकी आलोचना की जाएगी। इसलिए आलोचना से डरना नहीं है, आलोचना से सबक लेना है, सीखना है और जिंदगी में और फ्लॉलेस तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हम बनेंगे आपके मददगार ज्योतिष गुरु की मदद से। जी नमस्कार। तो हम कभी ये नहीं कहते कि आप जिंदगी में कभी भी किसी की अंधभक्ति कीजिए। ज्योतिष गुरु आपको अपना भक्त बनाने की या आपको अपना एक तरह से फॉलोअर बनाने की कभी कोशिश नहीं करते। ज्योतिष गुरु ने जो भी अध्ययन किया है वो अपने अध्ययन से तमाम जो शास्त्रोचित उपाय हैं उनको रोजमर्रा की भाषा में ढालकर आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप एक दोस्त के नजरिए से दोस्त की बात समझें, जिंदगी को अच्छे ढंग से जिएं और सफल बने। तो मेष और वृषभ, आपके लिए भी सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद वो उपाय जो बदल सकते हैं आपका दिन। मेष राशि वालों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और उन्हें संभालना अब जरूरी भी होता चला जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज जिसका असर आपकी जिंदगी की स्थिरता पर पड़े, उसे संभालना तो होगा ही। क्या करना चाहिए समय में? अपने व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने से लोगों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। जो भी विकल्प सामने उभर रहे हैं उन्हें भी समझने में मदद जरूर मिलेगी। क्या न करें समय में? किसी बढ़ते हुए प्यार के रिश्ते को अपने मन में बैठे अविश्वास की वजह से कम ना करें। जिंदगी की रफ्तार कुछ समय के लिए रुक सी गई थी, अब उन कमियों को फिर से ना उभरने दें। वृषभ राशि वाले बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। इसी तरह की कोशिशें जिंदगी में कामयाबी देती हैं, इसलिए आगे बढ़ने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ने के जो भी रास्ते मिले उन्हें अपना लें। ऐसा करते हुए किसी भी तरह के नुकसान से भी बचे रहें। थोड़ी सी प्लानिंग करने से फायदा जरूर होगा। क्या न करें समय में? रिश्तों में किसी भी तरह की दूरियां न बढ़ने दें। इसी वजह से किसी भी छोटी बात का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। पैसे से जुड़ी प्लानिंग में भी कोई गलती कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो पैसे से जुड़ी प्लानिंग फूल प्रूफ होनी चाहिए, कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, ये कहना है ज्योतिष गुरु का आपसे। सवाल ले लेते हैं और एक सवाल हमारे सामने जो आया है उनका नाम है सुनील कुमार। सुनील, आपका सवाल हमारे सामने है। तो सुनील जी, डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1969, 4:30 AM इनका जन्म हुआ है अमृतसर। एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। कब तक ये मुमकिन हो पाएगा और क्या ये सही रहेगा, और अपना घर कब तक होगा? सुनील जी, आपकी कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अगस्त 2017 तक। आप एक प्राइवेट जॉब में हैं और मन में एक विचार उभरता है कि क्या कोई बिजनेस कर लिया जाए। अभी आपकी कुंडली इस चीज़ का इशारा नहीं कर रही, कोई आपको इस बात से समर्थन नहीं मिल रहा कुंडली से, तो अभी आपको जॉब ही करनी है, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपका मकान कब बनेगा, तो एक बहुत अच्छा सा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी। वो है दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच में। उस समय कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। दिसंबर 19 से फरवरी 20 के बीच आपका अपना घर बन जाएगा और आपको अभी फिलहाल जॉब ही करते रहनी है, नौकरी नहीं छोड़नी है, बिजनेस के रास्ते पर नहीं जाना है। वो भटकाव है, वो आपको परेशान कर सकता है। मिथुन और कर्क, अब आपके जीवन में अगर कहीं कोई भटकाव है, कहीं कोई मुश्किल है, तो ज्योतिष गुरु आपको बताने जा रहे हैं आपका राशिफल और उसके बाद उन तमाम भटकावों से बचने के लिए कुछ सीधी सादी सिंपल बातें। मिथुन राशि वाले कामकाज की प्राथमिकता को समझें और मेहनत कर लें। अपनी कामकाज को बेहतर करने के लिए अगर कोई खर्चा भी करना पड़े तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? खर्चों की स्थिति को तो फिर भी समझना ही पड़ेगा। अपनी चादर से ज्यादा पांव पसारने से तो बचना ही होगा, इसलिए हर कदम बहुत ध्यान से आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या न करें समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अपने मन को उचाट करके आप उसका असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर भी बिल्कुल ना आने दें। इस बात को प्राथमिकता के रूप से समझना होगा आपको। कर्क राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है और कामकाज से भी धन लाभ बना हुआ है। कुछ अच्छा करने के लिए अपना मन भी बनाना पड़ेगा और उसमें अपनी मेहनत को भी जोड़ देना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में भी मन लगा लें और किसी प्यार के रिश्ते को भी भली भांति समझ लें।
आपके हालात अनुकूल होते चले जा रहे हैं, रिश्तों की अच्छाई इसी वजह से बनी रह सकती है। क्या ना करें इस समय में, कामकाज के प्रति अपने फोकस में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। काम को सुधारने के लिए किसी छुटपुट बदलाव के बारे में जरूर सोच लें, लेकिन किसी बड़े बदलाव का ना सोचें। तो काम को सुधारने के लिए छोटे मोटे अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो कर लें, बहुत बड़ा बदलाव अपने कामकाज में बिल्कुल मत कीजिएगा इस समय। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहता है आपका राशिफल, और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की मेहनत बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन उस ओर बहुत ज्यादा केंद्रित होना होगा। कामकाज की चुनौतियों को और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है ताकि उसका पूरा फायदा मिल सके। क्या करना चाहिए समय में, काम से जुड़े हालात और बेहतर होते चले जा रहे हैं, तकदीर भी अपना पूरा योगदान निभा रही है जिसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। घर परिवार की खुशियां भी बनाए रखने का समय है। क्या ना करें इस समय में, अपने पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का विश्वास न बनने दें। हालात सुखद हैं और ऐसी ही परिस्थितियों से कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलता है, इसलिए अपनी कोशिशों को किसी कमी की नजर से न देखें। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से आपको लाभ जरूर होगा। कन्या राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, जिन्हें बहुत शांति से समझना होगा, और जो भी विकल्प बन रहे हैं उनके बारे में एक बार जरूर सोच लें, लेकिन अपने मन को परेशान न करें। क्या करना चाहिए समय में, आपकी मेहनत से ही आपकी सफलता का रास्ता खुलेगा। चुनौतियां भी रहेंगी और आगे बढ़ने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। कठिन रास्ता अपनाने से ही फायदा होगा। क्या ना करें समय में, किसी तरह के बड़े बदलाव के बारे में बिल्कुल ना सोचें, और ऐसा करते हुए अपनी स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में भी बिल्कुल न डालें। अपने पैसे से जुड़े फैसलों में गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। अपने पैसे से जुड़े फैसले में गलती मत कीजिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा इस समय आपके लिए। सवाल लेते हैं अगला ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है मीनाक्षी कपूर का। 29 सितंबर 1978 3 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। 2012 में नौकरी चली गई थी, उसके बाद से नौकरी नहीं मिली है। एक समस्या ये, शादी कब तक होगी, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, आपसे जानना चाहती हैं। इनकी मदर को कुछ किडनी प्रॉब्लम्स हुई हैं और ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है। कुछ कह रहे हैं ये कैंसर जैसा कुछ हो सकता है, उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारी राय तो यही है कि मदर के बर्थ डिटेल्स आप दें, तभी सटीक और सही आकलन उनकी सेहत से जुड़ा ज्योतिष गुरु कर पाएंगे। बाकी जो आपकी समस्याएं हैं वो उनके सामने रखते हैं। मीनाक्षी, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की, और अंतर्दशा भी चल रही है मंगल की मई 2017 तक। 2012 में आपकी जॉब छूट गई, और अच्छी बात यह है कि जुलाई अगस्त 2017 में आपको जॉब मिल सकती है। उस जॉब को ले लीजिएगा, फिर से जिंदगी जो है सही रास्ते पे चलनी शुरू हो जाएगी, आपका कैरियर बन जाएगा। फरवरी मार्च 2019 में आपकी शादी भी हो सकती है। थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन वो सुख का समय भी आ रहा है। आपने कहा कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, उनकी सेहत जैसा आपकी कुंडली कह रही है वो चिंताजनक बनी हुई है। वैसे तो उनकी कुंडली ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह का सटीक विश्लेषण करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनकी सेहत चिंताजनक बनी हुई है। इलाज करवाइए, उनका ध्यान रखिए, सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन उनकी कुंडली का विश्लेषण भी करना पड़ेगा। देखिए, आपकी कुंडली से ये जरूर पता चल रहा है कि आपकी माँ की तबीयत वाकई खराब है, उनका बहुत अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप राय चाहते हैं, उनके बर्थ डिटेल्स हम तक पहुंचाएं। आपकी जॉब की बात करें तो जुलाई अगस्त 2017 में आपकी अच्छी नौकरी लग रही है, और फरवरी मार्च 2019 में आपकी शादी का सुंदर सा योग है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं कैसे संयोग हैं आपके लिए 5 मई के दिन, और उन संयोगों को कैसे शुभ संयोगों में बदला जाए, कैसे इस दिन को एक बेहतरीन दिन बनाया जाए। तुला राशि वालों के लिए समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको लोगों को ज्यादा समझना होगा और लोगों की ज्यादा मदद करनी होगी। ये तभी संभव हो पाएगा अगर लोगों को आप अच्छाई की नजर से देखेंगे और उनसे तालमेल बनाए रखेंगे। क्या करना चाहिए समय में, पैसे से जुड़ी प्लानिंग कर ले और पैसे से जुड़े रोजमर्रा के दबाव को संभाल ले। अपने फैसलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, रिश्तों में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। अपनी ओर से कोई ऐसी गलती भी ना करें जिसके चलते लोग आपसे दूरियां बना लें। बहुत ज्यादा शांति बनाए रखने की जरूरत है।
वृश्चिक राशि वाले अगर अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे तो जिंदगी का सुकून बना रहेगा, और यही लक्ष्य होना चाहिए कि हर हालात में जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे और आप लोगों से जुड़े रहें। क्या करना चाहिए समय में? आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, ऐसा संभव है, इसलिए इस प्रयास को जरूर कर लेना चाहिए। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए हर आगे बढ़ता हुआ कदम कारगर हो जाएगा। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से जुड़ी कोई भी गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी से विचार नहीं भी मिल रहे तो भी उस बात को बिगड़ने ना दें। किसी से भी किसी झगड़े में पड़ जाना इस समय ठीक नहीं होगा। धनु राशि वालों को घर परिवार में लोगों की जरूरतों को समझना होगा और उन्हें संभालना भी इसी वजह से आसान हो जाएगा। थोड़ी सी योजना बनाकर चल लें ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकें। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर आपसे बहुत कुछ करवाना चाह रही है। कामकाज में भी आगे बढ़ने का समय है और रिश्तों को भी संभाले रखने का समय है। इस अच्छाई को एक नई दिशा भी दी जा सकती है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह का तकरार न बढ़ने दें। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाकर आप लोगों से फासले ना पैदा कर लें। अपने मन में बढ़ती हुई घबराहट को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय है, इसलिए क्योंकि आप मेहनत कर पाएंगे। फिर भी आपके मन के भटकाव कुछ ऐसे हैं कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। यही कारण है कि थोड़ा सा अपनी सोच को और सकारात्मक बनाना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हर चीज अपने आप में सुखद नहीं है, लेकिन उसे अपनी कोशिशों से बेहतर बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है इस समय की, और इसी वजह से आपको अपने रिश्तों की ओर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपनी मानसिकता को बिगाड़ कर उसका असर अपने घर परिवार की खुशियों पर बिल्कुल ना आने दें। साथ ही साथ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि किसी तरह की कमी है। अपनी जिम्मेदारियों से किसी भी वजह से पीछे ना हटें। कुंभ राशि वालों के लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि हर तरह की सफलता मिलने का योग है। घर परिवार में जिंदगी की खुशियां बनी रहें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति संभली रहे तो बहुत बड़ी बात है, उसमें अपनी मेहनत जुड़ी रहे तो और चार चांद लग जाएंगे। इसी मिली जुली कोशिश से जिंदगी में आगे बढ़ने का समय है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। घर परिवार में भी किसी के प्रति संदेह ना करें। ऐसी थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। मीन राशि वालों की कोशिशें जरूर रंग लाएंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे, और उन चुनौतियों को साथ ही साथ समझना पड़ेगा जो आपको हर तरह से सतर्क करना चाह रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? विचार विमर्श करेंगे तो कई तरह की संभावनाएं खुलेंगी और फिर उस रास्ते पर चलना भी आसान हो जाएगा जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। कोशिश करके देखिएगा, जरूर फायदा होगा। क्या ना करें समय में? निजी जीवन में किसी भी तरह के तकरार को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। कोई ऐसी बात भी ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे। अपनी विनम्रता बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ले आना या गलती करते चला जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि कभी भी आपको आलोचनाओं से नहीं डरना है, निंदा से नहीं डरना है। अगर कोई आलोचना करता है तो वो कहना क्या चाहता है उसे समझकर अपने काम करने की क्षमता, शक्ति और दिशा को सुधारना हमारा मकसद होना चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें ईमेल कीजिए आपकेतारे@aajtak.com। हम आपके साथ हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर आपके तारे में ज्योतिष गुरु के साथ होगी मुलाकात। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।